राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। एक हाल ही में अभी एक रिसर्च पब्लिश हुई है स्किन के बारे में। अब जैसे पहले ये था कि जैसे मान लीजिए आपने स्टेरॉइड क्रीम लगाया आपकी पिगमेंटेशन के लिए या चेहरे पर झाइयों के लिए, आपने कोई क्रीम लगाया, उससे आपका चेहरा ख़राब हो गया। अब उस ख़राब चेहरे को ठीक करने के लिए कोई भी क्रीम नहीं बना था या कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं थी। जब हमने वीडियो अपलोड किया कि कोकोनट ऑयल लगाइए, देसी घी लगाइए, तो हज़ारों पेशेंट्स ने अपने चेहरे को उस चीज़ से ठीक किया, देसी घी से, लार से और कोकोनट ऑयल से। परंतु कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिन्होंने लेज़र भी कराया, पीलिंग भी कराई और केमिकल वाले क्रीम भी उपयोग किए, जिसकी वजह से उनकी स्किन बिल्कुल पूरी तरीके से डेड हो गई। अब डेड स्किन के लिए काफ़ी लंबे समय से रिसर्च चल रही थी कि ये जो क्रीम के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि इनको कैसे दूर किया जाए। तो ये रिसर्च चल रही थी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में और ऑस्ट्रेलिया में। तो इन 3 जगह की रिसर्च पूरी हुई है 11 जून 2021 को, जो कि मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जिनकी पिगमेंटेशन नहीं जा रही है या फिर जिनकी स्किन डेड है या फिर जिनकी पिगमेंटेशन हल्की सी भी कुछ भी करने के बाद में कम नहीं होती है या फिर जिनकी पिगमेंटेशन क्रीम भी लगा लेते हैं आज के समय में फिर भी वो नहीं जाती है। यानी कि आप डाइट भी फॉलो करके देख चुके हैं, दवाई भी खा के देख चुके हैं और क्रीम भी अच्छा से चला के देख चुके हैं, परंतु ज़ीरो रिज़ल्ट या फिर रिज़ल्ट मिलता है परंतु दोबारा लौट के आती है। अच्छा, कुछ हमारे पास में पेशेंट ऐसे हैं जिनके स्किन पर एक्थेंथोसिस निगरिकेंस यानी कि पूरा ही चेहरा काला है, एक तरह से सलेटी जैसा होता है ना, सलेटी जैसा, एक ब्राउन रंग का या फिर एक ब्लैक, पूरी तरह से ब्लैक भी नहीं होता, वो हल्का सा ग्रे कलर होता है ना, डीप ग्रे कलर का उनका चेहरा हो जाता है। तो उन पेशेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाभदायक है। इसमें फाइनली हम वो चीज़ आपको रिवील करेंगे जो कि अभी तक भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं बताई गई है। बताई गई होगी लेकिन इस पर्पज़ से नहीं बताई गई है जो कि हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ हमारे स्किन के इकोसिस्टम की। अब आपने सुना होगा इकोसिस्टम को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी पृथ्वी पर चल रही है ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो बड़े बड़े जो पहाड़ हैं बर्फ़ से बने हुए, वो लगातार पिघल रहे हैं। अब उनके लगातार पिघलने से, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम ठीक नहीं है और इकोसिस्टम के ठीक ना होने की वजह से लगातार वो पिघल रहे हैं, उनके लगातार पिघलने की वजह से एक समय ऐसा आएगा जब पूरी ही पृथ्वी पर पानी पानी होगा, कहीं कोई लैंड नहीं बचेगा, कहीं कोई जीव, कहीं कोई वृक्ष, कहीं कोई प्राणी नहीं बचेगा। तो ये होता है इकोसिस्टम का ख़राब होना। यानी कि अगर इकोसिस्टम की आपकी एक भी कड़ी ख़राब है, यानी कि जैसे मान लीजिए ओजोन परत है, ओजोन परत अपनी एक पूरी फॉर्म में होनी चाहिए 100%। अगर हमारा इकोसिस्टम बिगड़ता है और ओजोन लेयर जो हमारी सूरज से हमारी रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट रेज से, अगर वो ख़त्म हो जाती है तो हमें कैंसर हो सकता है स्किन का, हमारी स्किन झुलस सकती है और आग लग सकती है कई जगह पर। जैसा आपने देखा ही है कि जंगलों में आग लगती रहती है क्योंकि हमने इकोसिस्टम को पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। तो इसी तरह से हमारे स्किन का इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, कुछ हमारे खान पीन को लेके, कुछ हमारी दिनचर्या को लेके। खान पीन की वजह सबसे ज़्यादा है इसमें, क्योंकि जो अभी हम खाना पीना खाते हैं वो हमें शुद्ध नहीं मिलता है। अब से 50 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो 50 साल पहले अब से बहुत शुद्ध खाना था, लेकिन आज के समय में हम जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं उन सभी चीज़ों के अंदर केमिकल ज़रूर होता है। हाँ, अगर आप गाँव में रहते हैं तो गाँव में आपको शुद्ध खाना मिल सकता है, परंतु अगर आप शहर में हैं तो शहर में इस समय पे जो सीजन में आम जो चल रहा है ना, तो वो भी आपको पाल का पका हुआ मिलेगा, डाल का पका हुआ नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम जाते हैं अपने पीछे, यहाँ से पेड़ हिलाते हैं, वहाँ से आम टूटता है और उसको उठा के खा लेते हैं। मतलब उसका टेस्ट और एक पाल के आम का टेस्ट ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर किसी शहर वाले व्यक्ति ने वो डाल वाला आम खा लेना, फिर उसका पाल वाला आम खाने का कभी मन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये होता है हमारा इकोसिस्टम। तो हमारी त्वचा का जो इकोसिस्टम है पूरी तरह से बिगड़ जाता है हमारे खान पीन की वजह से, हमारी पीएच वैल्यू की वजह से। मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी जब बारे में चर्चा की थी पीएच वैल्यू के ऊपर। हमारी त्वचा का जो पीएच वैल्यू हो 5.5 होना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाता है, मान लीजिए 5.6, 5.8, तो हमारी त्वचा बिल्कुल ड्राई हो जाएगी।
और अगर इससे नीचे जाता है कि 5.1 4.1 तो हमारी त्वचा बहुत ज़्यादा तेल छोड़ेगी। तो हमारे स्किन का इकोसिस्टम बैलेंस होना चाहिए। अगर हमारी स्किन का सिस्टम बैलेंस में रहेगा तो हमारी स्किन बिल्कुल क्लीन रहेगी, एक भी दाग धब्बा चेहरे पर नज़र नहीं आएगा, पिंपल्स नहीं निकलेंगे, ओपन पोर्स नहीं होंगे, आपका चेहरा यंग लगेगा, आपका चेहरा ब्लैक नहीं होगा और झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, आपको झाइयाँ नहीं पड़ेंगी, आप उम्र में कम दिखेंगे अगर आपकी स्किन का इकोसिस्टम अगर बैलेंस में होगा तो। और इकोसिस्टम के अंदर ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारी स्किन का पीएच लेवल, हमारे शरीर का वात, पित्त और कफ। ठीक है, तो इकोसिस्टम के लिए उन्होंने क्या किया, डॉक्टर विटनी, ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर विटनी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एमडी हैं, उन्होंने पिछले साल से वो रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने 1000 महिलाओं के ऊपर और 500 पुरुषों के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, ये उन्होंने इस तरह की दवाइयाँ दी, मेरे पास में है, ये मैंने मंगा ली थी एक्चुअल में, तो इस दवाई का नाम मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो उन्होंने इस तरह की दवाइयाँ पेशेंट्स को दी और जब उन्होंने देखा तो 95% रिजल्ट बहुत अच्छे थे। 5% का हर कोई डॉक्टर मान के नहीं चलता है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि रिजल्ट्स आज तक के सबसे बेस्ट रिजल्ट थे उसमें। मतलब आज तक मैंने भी जितने रिजल्ट्स पढ़े हैं उनमें सबसे बेस्ट स्टडी थी। और इस दवाई को मैं भी पिछले 2 हफ्ते से इनटेक कर रहा हूँ और मुझे भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ये नहीं है। ओके, तो ये स्किन के इकोसिस्टम को ठीक करती है। ओके, तो ये जो हमें किट रेडी कर रहे हैं उस किट के अंदर ये हमारी दवाई शामिल है, यानी कि हमारी किट रेडी हो चुकी है और उसको हम 6 तारीख से और 7 तारीख से देना स्टार्ट करेंगे। हमारे जो सबसे पहले पुराने पेशेंट्स चल रहे हैं पहले तो उनको हम प्रोवाइड करेंगे 15 तारीख तक, और फिर 15 तारीख के बाद में जो हमारे नए पेशेंट्स हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो जो नए पेशेंट्स हैं वो सब्र रखें और जो पुराने पेशेंट्स हैं तो वो भी थोड़ा सब्र रखें। 15 तारीख तक हम सभी के पास में ये किट डिस्पैच कर चुके होंगे जो भी वो हमसे मंगाएंगे। ओके, तो स्किन का इकोसिस्टम जैसे हमारे पेट के लिए ज़रूरी है, हमारे पेट के लिए, हमारे खाने को पचाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है हमारे पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो आते होते हैं उनके अंदर बैक्टीरिया आवश्यक हैं, वायरस आवश्यक हैं, यीस्ट और फंगस, ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं हमारे खानों को पचाने के लिए। अगर हमारे पेट के अंदर इनमें से कोई भी एक हेल्दी बैक्टीरिया कम हो जाता है तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेशन की वजह से हमारी लैट्रिन में आव आने लगेगी, हमें लैट्रिन बार बार आने लगेगी, शरीर में हमारा खाना लगेगा नहीं, और अगर वो खाना हमारे शरीर के अंदर लगता भी है तो हमारे वात, पित्त और कफ को वो इम्बैलेंस कर देगा। हमारी त्वचा के अंदर अनहेल्दी कार्ब आके जमा हो जाएंगे जिसकी वजह से हमें पिगमेंटेशन हो जाएगा, या फिर यीस्ट आके जमा हो जाएगा जिसकी वजह से हमारी त्वचा ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, और जब ये बैक्टीरिया हमारे पेट से ख़त्म हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे, तो हमारी जो त्वचा के हर लेयर के अंदर एक बैक्टीरिया मौजूद रहता है जो कि हमारी त्वचा के इकोसिस्टम में बहुत अच्छा रोल निभाता है। हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं और बुरे बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और बुरे बैक्टीरिया होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता हैं। जैसे दही को जमाने के लिए हमें ईस्ट चाहिए होता है, वैसे ही अगर बिना ईस्ट नहीं है तो दही नहीं जम सकती है। इसी तरीके से अगर आपकी त्वचा के अंदर बैक्टीरिया नहीं है तो आपकी त्वचा का पीएच लेवल मेंटेन नहीं रह सकता है। तो उसके लिए बैक्टीरिया का होना बहुत आवश्यक है, और वो भी अच्छे वाले बैक्टीरिया का होना आपकी त्वचा के अंदर बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए मार्केट में प्रोडक्ट्स चले हैं जो कि चेहरे पर लगाने के लिए बताते हैं, परंतु उनकी जो सक्सेस रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना वो खाने पर सक्सेस रेट ज़्यादा है। ओके, तो उन डॉक्टर ने ये रिसर्च किया और 4 से लेके 8 हफ्ते या 12 हफ्ते, यानी कि 4 हफ्ते 1 महीना, 8 हफ्ते 2 महीने और 12 हफ्ते 3 महीना, जब उन्होंने ये लगातार दिया पेशेंट्स को तो उन्होंने देखा कि पहले से उनकी उम्र कम लगनी स्टार्ट हो गई, उनकी झुर्रियाँ ख़त्म हो गई, जिनकी त्वचा पतली थी वो मोटी होनी स्टार्ट हो गई, कोलेजन बनना स्टार्ट हो गया, इलास्टिन बनना स्टार्ट हो गया, पिगमेंटेशन थी वो रिड्यूस होनी शुरू हो गई, चेहरे पर लाली थी वो ख़त्म होनी शुरू हो गई, जो ब्लैकनेस थी वो उनकी रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई। ओके, तो उन्होंने ये उसमें ऑब्जर्व किया। अब ये कैसे काम करता है उसको थोड़ा सा आप सुन लीजिए ताकि आपको पता लगे कि आप क्या दवाई लेने जा रहे हैं। तो त्वचा के अंदर आपके बैक्टीरिया होते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोबायोसोम्स। मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं ताकि मैं भूलूँ ना। तो ये हमारे इकोसिस्टम को हमारे कंट्रोल करते हैं, और हमारी डिफरेंट लेयर में डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, यीस्ट होते हैं और फंगस होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये क्या काम करते हैं एक्चुअली हमारी त्वचा के अंदर, ये हमारी त्वचा
को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए वायरस का हमारे त्वचा पर अटैक हुआ तो ये उसको वहीं रोक देंगे, क्योंकि अच्छे हैं, फाइट करेंगे उससे ही और उनको किल कर देंगे, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, कंट्रोलिंग स्किन इम्यूनिटी, ये हमारी स्किन की इम्यूनिटी को कंट्रोल करके चलते हैं, यानी कि कितना तेल निकलना है, कितनी ड्राई रहनी है, कितना पेच वैल्यू इसका रहना है, रेडनेस होनी है कि नहीं होनी है, कितना ब्लड का फ्लो रहना है, कलर कैसा रहना है, ये सभी कुछ ये मेंटेन करके चलता है। मतलब ये लगा लीजिए ये पूरा का पूरा एक इंटेलिजेंट सिस्टम बैठा हुआ है हमारे त्वचा के अंदर। न्यूट्रिएंट्स ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि अगर क्या चीज़ आपके अंदर जानी है, मान लीजिए आपने कुछ चेहरे पर लगाया, फॉर एग्जांपल देसी घी आपने चेहरे पर लगाया, तो देसी घी की कितने मात्रा त्वचा के अंदर जानी चाहिए और कितनी आपकी बाहर ही रह जानी चाहिए, ये डिसाइड करते हैं बैक्टीरिया। अगर आपकी त्वचा हेल्दी नहीं है तो देसी घी आपको नुकसान भी दे सकता है, जैसे हमारे कुछ पेशेंट्स को नुकसान दिया। तो उनका कारण ये था क्योंकि उनका इकोसिस्टम ठीक नहीं था त्वचा का, इसलिए उनको नुकसान दिया। जिनको फ़ायदा किया उनकी इकोसिस्टम अच्छा था, और देसी घी हमारे त्वचा के इकोसिस्टम को ठीक करने का काम करता है, क्योंकि वो हेल्दी बैक्टीरिया को जनरेट करता है, ठीक है। और ये सपोर्टिंग स्किन बैरियर क्या चीज़ होती है, यानी कि क्या गंदी चीज़ त्वचा के अंदर जानी है, क्या गंदी चीज़ बाहर रह जानी है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने मेकअप के लिए कोई क्रीम ही लगा लिया, अब आपकी त्वचा के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया उपलब्ध नहीं है, तो जो क्रीम के हार्मफुल केमिकल हैं वो आपके अंदर की लेयर्स तक चले जाएंगे। तो अंदर की लेयर्स तक जाने से आपकी त्वचा डैमेज हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, काली पड़ जाएगी, जैसे कि आप में से बहुत लोगों के साथ में हुआ है। परंतु अगर आपकी इकोसिस्टम अच्छा है और आपकी त्वचा का जो बैरियर है, यानी कि रुकावट जो है वो सही है, तो आपकी त्वचा को वो क्रीम नुकसान नहीं देगी। चांस है 90% कि वो नुकसान नहीं देगा। तो ये काम करते हैं बायोसोम्स, ठीक है। तो ये हम अपने किट के अंदर डालने वाले हैं। तो हमारी किट लगभग रेडी है। इसके अंदर ये B38 ड्रॉप, ये रीएक्टिवेटिंग ड्रॉप है, शायद आपको दिख जाए, हाँ नहीं दिख रहा है इसमें। तो ये रीएक्टिवेटिंग ड्रॉप है। इसका काम क्या है कि ये हमारी डेड स्किन को रीएक्टिवेट करेगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 160 रुपीज़ की है, और ये 1 महीने से ऊपर चल जाती है। ये वही है जो मैंने आपको बताया। और बाकी ये सभी दवाइयाँ हम देंगे, जो कि अगर किसी के हार्मोन्स नहीं ठीक हैं तो मतलब ये सभी दवाइयाँ किट के अंदर रेडी हैं, मतलब लगाने की, चेहरा धोने के लिए, स्किन को रिएक्टिवेट करने के लिए, आपकी स्किन के इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए, अगर हार्मोन्स की वजह से है तो वो ठीक करने के लिए, अगर सन टैन है वो ठीक करने के लिए, स्किन डेड है वो ठीक करने के लिए, अगर पीलिंग की वजह से हुआ है तो वो ठीक करने के लिए, स्ट्रेस की वजह से हुआ है तो वो ठीक करने के लिए। मतलब कि इस किट के अंदर हमने पिछले 1.5 साल का जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा पेशेंट के सामने, हमने ये किट रेडी की है। तो ये हम देना स्टार्ट करेंगे। इस किट के ये किट रेडी हो चुकी है। इस किट के बारे में मैं वीडियो डालूंगा इससे अगली, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ है, फाइनली अब इसको हम बताते हैं। ये होते हैं प्री एंड प्रोबायोटिक्स। आपने देखा होगा प्री एंड प्रोबायोटिक्स मार्केट में चलते हैं ये काफ़ी, और ये गट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर हमारी गट स्ट्रॉन्ग है और हमारे गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया हैं तो जाहिर सी बात है हमारे स्किन के अंदर भी हेल्दी बैक्टीरिया होंगे। परंतु हमारा खाने पीना ऐसा है कि किसी गट के अंदर भी पूरे बैक्टीरिया नहीं मिल सकते हैं। तो ये प्री एंड प्रोबायोटिक्स होता है, जो कि एक बहुत अच्छा हेल्दी होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्टर्स की और वैज्ञानिकों की टीम ने इस चीज़ पर रिसर्च किया, ये दिया और उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। तो हम अपनी किट के अंदर ये दवाई शामिल करने जा रहे हैं, और मैं खुद पेशेंट को देने से पहले, क्योंकि मुझे डाउट था कहीं ऐसा ना हो कि इस दवाई से गैस बनने स्टार्ट हो जाए, तो मैं पिछले 2-3 हफ्ते से इसको ले रहा हूँ और अभी तक मुझे कोई भी समस्या नहीं हुई है। और हाँ, सबसे अच्छी एक चीज़ मुझे क्या लगी इसके अंदर, मुझे अपनी स्किन पहले से टाइट दिख रही है, मुझे अपनी स्किन साफ दिख रही है, और ना मेरे थाइस पर स्ट्रेच मार्क पड़े हुए थे, स्ट्रेच मार्क अचानक से वो घटने स्टार्ट हो गए। मतलब ये लेने के बाद में हमारे स्ट्रेच मार्क भी ख़त्म होने स्टार्ट हो गए। तो ये और मैं केवल सिंगल ये चीज़ ही ले रहा हूँ, बाकी अगर जब पूरी किट आप लेंगे तो आपकी जो पिगमेंटेशन है बहुत फास्ट ठीक होगी। ये बायो कॉम्बिनेशन है जो कि आपकी स्किन को बहुत जल्दी ठीक करने का काम करेगा। अच्छा, अब इसमें जैसे प्राइसिंग होता है, प्राइसिंग की बात हम बाद में करेंगे, परंतु मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये शीशी है, इसके अंदर हमने ये दवाई डाली है, ये तो बड़ी शीशी है परंतु इसको हमने 30 ml में करके डाला है। ये शीशी 60 ml की है परंतु इसको 30 ml हाफ हमने करके डाला है। इस शीशी की जो कीमत है वो लगभग इसकी है 560 लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है अब जब इसका हम आधा लेंगे तो इसके आधी प्राइस हो जाएंगे, यानी कि लगभग इस शीशे की प्राइस जो होंगे वो लगभग 280 होंगे। परंतु हमने
280 का प्राइस इसको नहीं दिया है किसी भी पेशेंट को। हमने जितना कम हो सकता है, और सभी लोग, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना के टाइम पर बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली गई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लोगों के साथ में नहीं रहता। हाँ, कुछ लोग फाइनेंशियली हेल्दी हैं परंतु कुछ लोग बहुत वीक हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही जेन्युइन प्राइस में इसको रखा गया है। ओके, तो आप इसको इजीली मंगा सकते हैं। तो इसी बारे में मैंने ये वीडियो आज बनानी थी, प्री एंड प्रोबायोटिक्स के बारे में। आपने इसके फ़ायदे जान ही लिए हैं, तो आप इसको जब लेना स्टार्ट करेंगे। और हाँ, प्री एंड प्रोबायोटिक्स मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी चल रहे हैं, परंतु ये जो हमने चूज़ किए हैं ये बिल्कुल बजट के हिसाब से चूज़ किए हैं आप लोगों के, कि आप सभी लोग इसको ले सकें। मतलब सभी लोग, गरीब से गरीब बंदा भी इसको ले सकता है, ठीक है। और इसको हमने इस पैकिंग में डाला है ताकि हम इसको ईजीली भेज सकें और ये डैमेज ना हो, क्योंकि शीशी बहुत मजबूत है, डैमेज नहीं होगा, ठीक है। इसको हम पेशेंट्स को दे सकें। तो आपने इसके फ़ायदे जान लिए हैं सारे के सारे। अब इस अगली वीडियो में बनाऊंगा पूरी की पूरी किट के ऊपर, तो आप इसको किट को अब मंगाइए और डेफिनेटली आप इससे बहुत जल्दी ठीक होंगे जो लोग इससे ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें जो मेन फोकस किया है वो डेड स्किन पर फोकस किया है, हार्मोन्स पर फोकस किया है, अगर आपकी त्वचा को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है उस पर फोकस किया है, त्वचा पतली है, कोलेजन नहीं बन रहा है, अगर त्वचा का रंग अलग है आपके हाथ के हिसाब से तो हमने उस पर फोकस किया है पूरी तरीके से। मतलब कि इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको हमने नहीं छोड़ा हो। विटामिन D3 भी इसके अंदर हमने ऐड किया है, जो कि त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। होम्योपैथी के अंदर ही हमने इसमें आयरन ऐड किया है, जो कि आपकी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये सभी चीज़ें हमने किट के अंदर ऐड की हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें आपका प्री एंड प्रोबायोटिक्स आपके त्वचा के लिए क्या काम करने वाला है। एक तरह से आपकी त्वचा को अच्छा कर देगा, और अगर आप 50 साल के हैं या 40 साल के हैं तो ऑटोमेटिकली 10 साल कम लगना आप स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये त्वचा को लिफ्ट भी करता है। हाँ, जैसे अगर आपकी त्वचा लटक गई है ना और झुर्रियाँ पड़ गई हैं, तो आपकी त्वचा को लिफ्ट करने का काम भी करेगा। त्वचा की लिफ्ट करके देखने के लिए आपको 4 महीने इसको लेना होगा, बाकी त्वचा को आपकी लिफ्ट भी कर देगा, जो कि स्टडीज़ में ये बताया गया था। आप इसको देख सकते हैं, डॉक्टर विटनी MD डाल के आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये अभी रिसर्च हुई है 11 जून 2011, जो 2021। अब ये जो रिसर्चेस हैं मैं इन पे हमेशा नज़र बना कर रखता हूँ, क्योंकि आप जब लोग इतना मेरे को देखते हैं तो जो नई रिसर्चेस जो हो रही हैं, वैज्ञानिक स्किन के मामले में क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या नई चीज़ वो ला रहे हैं, क्या नया टॉपिक वो ला रहे हैं, उस चीज़ को मेरा हमेशा फोकस रहता है। क्योंकि लगातार मैं उनकी जो वेबसाइट है मैं रोज़ उनको चेक करता हूँ कि उन पर क्या है, ठीक है। और डेली में शाम को रात को जाके एक बार उनकी वेबसाइट ज़रूर चेक करता हूँ, कुछ नया तो उन्होंने नहीं डाला है। ये पिछले 2-3 महीने से इनकी रिसर्च चल रही थी, तो इसमें मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, ताकि मुझे लगा कि रिसर्च जैसे ही जल्दी इनकी पूरी हो तब मैं इनकी वीडियो बनाऊँ। तो 11 जून को रिसर्च पूरी हुई थी और 11 जून के बाद मुझे मेडिसिन मंगाने में समय लगा, तो आज मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। ओके, और वैसे तो देखिए रिसर्चेस तो डेली ही होती हैं और बहुत सारी होती हैं, परंतु ये जो रिसर्च हुई है ये सबसे अच्छी रिसर्च हुई है। मैंने बाकी रिसर्चेज पढ़ी हैं, परंतु बाकी जो रिसर्चेज होती हैं उनमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं त्वचा के अंदर, परंतु इस रिसर्च के अंदर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है त्वचा के अंदर। और इसको मैं भी ले रहा हूँ, मेरी वाइफ भी ले रही हैं, और मुझे भी नहीं कोई इफ़ेक्ट पड़ा है, साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, इफ़ेक्ट ही मिला है और अच्छा खासा इफ़ेक्ट मिला है। और मेरी वाइफ भी इसको ले रही हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट मिला है। अच्छा, इस चीज़ को फिर मैंने फंगस वाले पेशेंट के ऊपर दिया, जिन लोगों को फंगस होता है ना, दांत नहीं जाते हैं। मेडिसिन के साथ में जब मैंने इसको लगाया तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे थे, यानी कि वो कह रहे थे कि जो रिज़ल्ट हमें 1 महीने में मिले वो हमें 1 हफ्ते के अंदर मिल गए। क्योंकि ये शरीर के अंदर जो हमारे इकोसिस्टम होता है ये उसको बनाए रखने का काम करते हैं, यानी कि जो हमारे लाइफ फोर्स है, अगर मान लीजिए अगर आपके शरीर का, आपकी त्वचा का इकोसिस्टम ठीक रहेगा तो आप बिल्कुल हेल्दी लाइफ जिएंगे और बहुत लंबी लाइफ जिएंगे। बाकी तो ईश्वर के हाथ में, जितनी सांसें लिखी हैं सांसें तो आप उतनी ही लेंगे, परंतु एक हेल्दी लाइफ आप जिएंगे। परंतु अगर आपकी स्किन का इकोसिस्टम या आपकी बॉडी का इकोसिस्टम बिगड़ा हुआ है तो आप हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हैं और परेशान ही रहेंगे। ओके, और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली परेशान होंगे और कोई ऐसे सॉल्यूशन के बारे में आप ढूंढ रहे होंगे, जो कि आज आपकी तलाश यहाँ पर ख़त्म हुई है। तो इस अगली वीडियो में इकोसिस्टम के बारे में मैं लगातार चर्चा करूँगा, छोटी छोटी वीडियोज़ के रूप में। किट के बारे में मैं लगातार चर्चा करूँगा छोटी छोटी वीडियोज़ के रूप में। तो
इससे जो अगली वीडियो हमारी कल जो वीडियो होगी वो हमारी किट के ऊपर होगी और काफ़ी डिटेल में हमारी ये वीडियो होगी कैसे इसको खाना है। चलिए खाने के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, जो भी इसको लेंगे केवल उन्हीं लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर की जाएगी कैसे इसको खाना है। परंतु किट में हमने क्या क्या दवाइयाँ आपको उपलब्ध कराई हैं, उन दवाइयों के क्या क्या काम हैं और किन किन चीज़ों में आपको हेल्प करेंगी, तो उसके लिए हम इसकी में वीडियो बनाएंगे। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये दवाई है, इसके अंदर हमने जो मेडिसिन डाली है वो डाली है सिमिसीफुगा और कोलोफाइलम। अब इस दवाई का क्या काम है, मान लीजिए अगर किसी महिला को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, कम होती है, या फिर कमर कटना यानी कि लिकोर या वाइट डिस्चार्ज है, तो उसको ठीक करेगी। अगर किसी की पीरियड हेल्दी है, नॉर्मल है, तो उनको ये नॉर्मल ही रहने देगी, मतलब कोई इफेक्ट नहीं करेगी और उनके पीरियड्स को अच्छा कर देगी, ठीक है, एक हेल्दी कर देगी, ठीक है। यूट्रस पे से स्वेलिंग उतार देगी। अच्छा, पेडू जो बढ़ रहा है, किसी लेडी का पेडू बढ़ जाता है तो वो उसको वो डाउन कर देगी, ठीक है। तो ये दवाई है। अच्छा, इसमें हम ये दवाई मेल को नहीं दे सकते, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि आप मेल हैं कि फीमेल है, यानी कि आप आदमी हैं कि आप औरत हैं, क्योंकि इस दवाई को हम आदमी को नहीं दे सकते। अगर आप आदमी हैं, अगर आप मेल हैं और आप ये दवाई मंगाना चाहते हैं किट, तो हमें आपकी ये दवाई निकाल के आपकी एक दूसरी दवाई डालनी पड़ेगी जो कि आपके स्टेरॉइड, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। ओके, तो इसके लिए आपके लिए दूसरी दवाई है जो कि आपके हार्मोन सिस्टम को अच्छा वर्क करेगी, जिससे आपके सभी चीज़ें, जो आपकी मसल्स हैं, जो आपकी सेक्सुअल पावर है या जो आपके हेयर्स हैं, वो सभी चीज़ें अच्छे से ग्रोथ हो जाएं। फीमेल के लिए भी इसमें हेयर के लिए दवाई डाली गई है कि जो बाल उनके अच्छे हो जाए, मतलब इसमें हर एक चीज़ का ध्यान इसके अंदर रखा गया है और ये कंप्लीट पैकेज है। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और जल्दी ही मैं आपको अब मैं डेली आपको मिलूँगा यहाँ पर। इंस्टाग्राम पर भी मैं मिलूँगा आपको छोटी छोटी रील्स के रूप में, और यूट्यूब पर भी मैं अब डेली ही मिलूँगा आपको, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें और परमात्मा सभी का भला करे।